हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन दीक्षित फैमिली व्लॉग्स। तो लेके आ गई हूँ मैं अपना आज का नया व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत की। इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका पूरा विधि विधान, कौन कर सकता है इसे और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। सर्वप्रथम यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था, तभी इस व्रत का नाम हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज को कुछ जगह पे बूढ़ा तीज तथा तीजा भी कहते हैं। यह व्रत हिंदू धर्म में सभी व्रतों में से सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 24 घंटे निद्रा, जल, अन्न सभी का त्याग करके इस व्रत को पूरा करती हैं, जिससे माता पार्वती का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज व्रत क्यों मनाया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 108 बार जन्म लिए। 108 बार जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव को प्रसन्न कर वो उनकी अर्धांगिनी बनी। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनके पति की आयु व सौभाग्य बढ़ता है तथा वो अखंड सौभाग्यवती होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को सुहागिन स्त्रियों के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। पूरी विधि विधान से इस व्रत को करने से उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत को वर्ष में एक बार ही किया जाता है, लेकिन इसको करने का तरीका सही होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं हरतालिका तीज इस व्रत को क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, हरित और तालिका दो शब्दों से मिलकर बना है हरतालिका। यहाँ पे हरित का अर्थ है हरण करने वाला व तालिका का अर्थ है सखी से। जब माता पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया था, तब माता पार्वती की सखी विजया देवी ने इनका हरण कर लिया था। इन्हें लेकर वन को चली गई थी। तभी से माता पार्वती ने इस व्रत को आरंभ कर दिया था। इसी प्रकार इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हरतालिका व्रत को कैसे किया जाता है तथा उस व्रत को करने की तरीका क्या है। तो इस दिन स्त्रियां प्रातः जल्दी उठकर लाल वस्त्र धारण करती हैं तथा हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और निर्जला व्रत को आरंभ करती हैं। इस व्रत को करने के लिए गीली मिट्टी से भगवान शिव व पार्वती बनाए जाते हैं और नंदी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की मूर्ति की भी रचना की जाती है। इस व्रत में ये सभी चीज़ें मिट्टी की बनाई जाती हैं और इनकी पूजा करने के बाद अंत में उन्हें जल में प्रवाह कर दिया जाता है। इस दिन सभी औरतें अच्छे से श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, अपना अखंड सौभाग्य बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, आइए आपको अब बताते हैं कि इस व्रत को प्रदोष काल में किया जाता है, अर्थात संध्या के समय जब दिन और रात मिल रहे होते हैं उस समय इस व्रत को आरंभ करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी इस व्रत को करते हैं। इस व्रत का बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। मैं तो इस व्रत को करती हूँ। आपके साथ मैं अपने व्रत की विधि व पूजन सामग्री जरूर शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आइए अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती हैं। सर्वप्रथम गीली मिट्टी, बेल पत्र, समी के पत्ते, केले के पत्ते, धतूर का फल, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र व कई प्रकार के फल एवं फूल का उपयोग होता है। माता पार्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सभी सुहाग के सामान जैसे कि 16 श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, सिंदूर, महावर, मेहंदी, चुन्नी
जितना भी 16 श्रृंगार का उपयोग होता है वो सभी माता जी को आप चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो दोस्तों शहद, दूध, गंगा जल, फल, नींबू, घिया, इन सभी चीज़ों को आप इकट्ठा कर। तो दोस्तों कई स्त्रियां इस व्रत को अपने घर में करती हैं, मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उसका पूरा पूजा विधि विधान से करती हैं, और कई स्त्रियां मंदिर में जाकर इस पूजा को पूर्ण करती हैं। पूजा कहीं भी की जाए लेकिन सच्चे भाव व विधि विधान से करने से उसका फल प्राप्त होता है। मैं तो इस पूजा को मंदिर में जाके करती हूँ, मेरे साथ कई मेरी सखी सहेलियाँ भी इस व्रत को करती हैं। आप आगे आने वाले व्लॉग में देखेंगे। अब बात करते हैं, यह व्रत रात भर चलता है। जी हाँ, ये व्रत पूरी रात किया जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की आरती व पूजा अर्चना की जाती है, फिर भगवान शिव व पार्वती माता की पूजा की जाती है। पहले पहर में एक आरती होती है, फिर रात्रि 12 बजे एक आरती की जाती है। प्रत्येक प्रहर इसकी आरती व पूजा होती रहती है। पूरी रात जागकर जागरण होता है। सभी महिलाएं भजन व कीर्तन करती हैं। बहुत ही मनमोहक और आनंदमय होता है वो वातावरण, जैसे लगता है कि भगवान स्वयं आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हैं। दोस्तों इस व्रत का पूरा पालन करके सुबह प्रातः 4 बजे माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं, मीठे का भोग लगाते हैं और उनसे सिंदूर दान की विधि करते हैं। उसके बाद जो मीठा भोग लगाया है उसी को खाकर व्रत को खोला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस विधि विधान से व्रत को अगर नहीं किया जाता है तो दंड भी मिलता है। जी हाँ, ये मान्यता है कि यदि इस व्रत को करने में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका दंड भी स्त्रियों को भोगना पड़ता है। जैसे कि यदि स्त्रियां इस व्रत के बीच में दूध पी लेती हैं तो अगले जन्म में वो बिल्ली बनती हैं, यदि वो पानी पी लेती हैं तो पपीहा, लेटती हैं तो अजगर, अगर स्त्रियां चुगली करती हैं तो कुकुर और मीठा खाती हैं तो चींटी बनती हैं। तो दोस्तों इस पवित्र व्रत को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, जिस कारण दंड के भागीदार ना बने और माता पार्वती की असीम अनुकंपा हम सभी पर बनी रहे। इस व्रत को करने से हर मनोकामना पूरी होती। भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद हम पर व हमारे परिवार पर बना रहता है। तो आई होप आपको मेरा ये जानकारी वाला व्लॉग हरतालिका व्रत कैसे किया जाता है वह करने का विधि विधान पसंद आया होगा। तुम जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीक्षित फैमिली व्लॉग्स, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारी देखने और जानने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।